ये एक वेव है जो प्रोग्रेसिव है और इससे प्रभावित एक पार्टिकल मीडियम का वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। जब हम बोलते हैं यानी कि मैं सोर्स हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो वेव एक प्रकार की एनर्जी होती है जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे, और वो एनर्जी मीडियम में चलती है। मीडियम कौन सा? एयर, ये एटमॉस्फेयर। इसमें वो चलती है, वो प्रोग्रेसिव होती है, मतलब आगे बढ़ रही है, ऐसे चलती है, प्रोग्रेसिव है, एक ही बात हुई। ठीक, ये प्रोग्रेसिव हो रही है। और जब ये एनर्जी या ये वेव आगे बढ़ती है तो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ के पार्टिकल को, मीडियम के पार्टिकल को ऑसिलेटरी मोशन दे देती है। देखिए ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं। प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन पहचान कैसे होगी? फंक्शन छोड़ दें, ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी देखिएगा, उससे पता चलता है ना। उसमें ये ज़रूरी है, ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है उसमें ये x होना चाहिए, और ये भी ध्यान रखिएगा x की पावर 1, ये स्क्वायर क्यूब ये सब ना हो। ऐसे ही यहाँ पे t होना चाहिए और बीच में कोई साइन होना चाहिए, प्लस या माइनस, और ये ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए। बाकी यहाँ क्या क्वांटिटी होगी, यहाँ क्या क्वांटिटी होगी, ये अभी नहीं देखना है आपको, सिर्फ x और t को देखना है, वो भी पावर 1 के साथ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है। अगर यहाँ पे साइन माइनस है तो ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस साइन है तो देखिए क्या आ रहा है, ट्रेवलिंग इन एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन, उल्टा है। या माइनस है तो आपके जहन में आया होगा कि माइनस का मतलब वो इस तरफ वेव ओरिजिन की तरफ आ रही है, उल्टा चल रही होगी। नहीं भाई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। अभी मैं इसका लॉजिक भी दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। ये वाली वेव, ये देखिए, ये माइनस है तो ये प्लस एक्स एक्सिस पे मूव कर रही होगी, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें आज मैं उठाता हूँ एक प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन से संबंधित क्वेश्चन, एक नहीं दो, उसी तरीके से। खास तौर से वो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ए और बी को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए मैं उसी पे फोकस किए हुए हूँ, आप देख रहे होंगे, है ना, कि जिसमें कन्फ्यूज़न होता है ए और बी ऑप्शंस में। तो चलिए एक क्वेश्चन उठाता हूँ प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन से। एसर्शन है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इज अ प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन। ठीक, ये प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन है या नहीं, और रीजन है एनी फंक्शन ऑफ वेव रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट x प्लस माइनस वी टी इज अ प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन। ये रीजन है। अब ये रीजन समझने से पहले थोड़ी सी जानकारी आप इस विषय में लें कि एक प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या पहचान होती है प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन की। वेव आप समझते हो, चलो थोड़ा सा वेव के विषय में बताते हैं आपको, फिर प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन की पहचान आपको बताते हैं, बहुत यूजफुल जानकारी मिलेगी। देखिए देखिए, ये एक वेव फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट x प्लस माइनस वी टी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और मैं आपको वेव भी दिखाता हूँ और उसका प्रभाव भी दिखाता हूँ। देखिए ये एक वेव है जो प्रोग्रेसिव है और इससे प्रभावित एक पार्टिकल मीडियम का वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। अब जरा इस बात को स्पष्ट रूप से समझते हैं। देखिए क्या यहाँ पे बताना चाह रहे हैं इस वेव फंक्शन के जरिए। पहली बात, आप वेव समझते हो, ये जो प्रोग्रेसिव वेव होती है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, वो है साउंड वेव का। जब हम बोलते हैं यानी कि मैं सोर्स हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो वेव एक प्रकार की एनर्जी होती है जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे, और वो एनर्जी मीडियम में चलती है। मीडियम कौन सा? एयर, ये एटमॉस्फेयर। इसमें वो चलती है, वो प्रोग्रेसिव होती है, मतलब आगे बढ़ रही है, ऐसे चलती है, प्रोग्रेसिव है, एक ही बात हुई। ठीक, ये प्रोग्रेसिव हो रही है। और जब ये एनर्जी या ये वेव आगे बढ़ती है तो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ के पार्टिकल को, मीडियम के पार्टिकल को ऑसिलेटरी मोशन दे देती है। देखिए ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं ये। तो ये देखें, ये वेव प्रोग्रेसिव है और इससे प्रभावित ये जो पार्टिकल है ये इसी वेव पे है लगातार, और देखिए ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। अब वेव का प्रभाव आपने समझ लिया। वेव ऐसी एनर्जी होती है जो मीडियम के पार्टिकल को ऑसिलेट कराते हुए चलती है। अब होता क्या है कि अगर किसी वेव के फंक्शन को हम लिखें तो उसमें दो दो मोशन हो गए, दो दो चीज़ें
मोशन कर रही है, एक तो वेव या एनर्जी खुद, और दूसरा उससे प्रभावित जो पार्टिकल है मीडियम का वो। इसका मतलब है इस वेव फंक्शन में इन दोनों की जानकारी होनी चाहिए। अब दोनों की जानकारी कौन कौन सी है इसमें ज़रा देख ली जाए। दोनों की पूरी जानकारी होती है अगर देखा जाए तो, लेकिन फ़िलहाल इस समय जो क्वांटिटीज़ आपको दिख रही हैं उसको मैं बताता हूँ, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। वो ये है कि ये जो एफ है ये वेव के शेप को बताता है, और वेव का शेप का मतलब है कि जब वो वेव पार्टिकल को प्रभावित करेगा तो पार्टिकल कैसे ऑसिलेटरी मोशन करेगा। इस समय ये जो वेव का शेप आप कैसा देख रहे हो, साइन या कॉस कर्व याद है आपको? अगर याद है तो ये साइन जैसा है या कॉस जैसा है, और ये हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है ना। यहाँ साइन कॉस अगर लिख देंगे ना तो ऐसी वेव बनेगी। तो ये फंक्शन बताता है कैसी वेव होगी, और जब साइन कॉस पे ये पार्टिकल जो है ऑसिलेट करता है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। अदरवाइज ऑसिलेटरी मोशन तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, अनंत प्रकृति के हो सकते हैं। अब जैसे मान लें, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल किस तरीके की वेव से प्रभावित है। तो वेव फंक्शन एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, लॉग का भी फंक्शन होता है, 10 का भी होता है ना। तो जैसे जैसा फंक्शन होगा वैसा ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। अब इस समय साइन कर्व पे चल रहा है। अब मान ले जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसमें कुछ वेव ऐसी बनेगी, मैं बना देता हूँ वैसे। देखिए वो वेव ऐसे बन सकती है, ये देखिए एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन है, ये ऐसे ऐसे वेव चलेगी, ऐसे प्रोग्रेसिव होगी, ऐसे चल रही होगी वेव, ऐसी बनेगी। तो मीडियम का पार्टिकल इसी तरीके के वेव से प्रभावित होगा, उसका ऑसिलेटरी मोशन कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ऐसी ऐसी आप देखें, और भी मैं दिखाता हूँ केस कि जैसे ये देखिए एक्सपोनेंशियल राइज हो गया, ऐसे ऐसी वेव हो सकती है, ठीक है। और मैं बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे हो सकता है कि वो बहुत ही सिंपल लिख दिया जाए, तो जैसे वो स्ट्रेट लाइन फंक्शन हो, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन फंक्शन हो गया, ठीक। ऐसे भी हो सकता है, मतलब थियोरेटिकली बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और वास्तविकता यह है कि हम लोग जब बोलते हैं ना तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की वेव बनती है, वो भी मैं बना देता हूँ। ऐसी वेव बन सकती है कि आप जो है अचंभित रह जाएं, कुछ ऐसी 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 वेव बन जाती है, ये देखिए। तो पार्टिकल जो है इस पे ऑसिलेट करने लगता है। तो वेव के बहुत प्रकृति होती है, तो ये कैसी वेव होगी, किस शेप की, और पार्टिकल उस हिसाब से ऑसिलेट करेगा, वो यहाँ पे होता है, इस फंक्शन का ये प्रभाव होता है, ये दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात आते हैं, वो ये है कि अब ये एक्स और वाई क्या बता रहे हैं। भाई एक्स और वाई जो बताते हैं वो ये स्पष्ट देखिए, एक्स बताता है उस पार्टिकल का पोजीशन ओरिजिन से। जिस पार्टिकल के विषय में इस समय बात कर रहे हैं, कौन सा पार्टिकल, यहाँ वाला पार्टिकल या वहाँ वाला पार्टिकल, क्योंकि वेव जब चलेगी तो ये बारी बारी से सभी पार्टिकल को ऑसिलेट कराती हुई चलेगी, पास का हो या दूर का हो, तो ये पोजीशन होना चाहिए ना। तो कौन सा पार्टिकल, यहाँ से पता चलता है। इसके अलावा ये जो वाई है ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के विषय में जानकारी देता है। ये वाई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए वाई में है, तो एक्स भी है वाई भी है। ध्यान दीजिएगा, एक्स पार्टिकल की पोजीशन है जबकि वाई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। और वी जो है ये वेव की वेलोसिटी है। भाई वेव आपको चलती हुई दिख रही है ना, तो किस वेलोसिटी से चल रही होगी इसकी जानकारी इसमें होती है। तो ये जो वेलोसिटी है ना वेव की, वी, ये भी यहाँ पे पता चलेगा। और जानते हैं इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो अभी क्वेश्चन अराइज हुआ था वो आ जाता है, वो ये है कि ये जो इतना दिख रहा है ना आपको, ये पहचान बताता है प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन की। अब ये प्रोग्रेसिव जो मैं बोल रहा हूँ, तो प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन मतलब चलना। क्या रुकी हुई वेव भी हो सकती है? यस होती है, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव आपने सुना होगा। तो याद रखिएगा वेव चल रही है या नहीं चल रही है ये इसी से पहचान बन जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा सा इसी बात को और स्पष्ट रूप से एक बार समराइज करके मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्या कहना चाहता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे बारी बारी से देखो। वाई तो हो गया डिस्प्लेसमेंट मीडियम के पार्टिकल का, ठीक, ये वाला है ना, ये बात हुई थी। एक्स क्या है, पोजीशन ऑफ मीडियम्स पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल है, किस पोजीशन का, कितनी डिस्टेंस का सोर्स से या ओरिजिन से। एफ फंक्शन यानी कि शेप, वेव का कैसा शेप होगा ये बताता है।
और v जो है ये वेव वेलोसिटी बताती है, v यहाँ पे ये जो मौजूद है, ये सारी जानकारी होती जा रही है ना इसमें। और देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक जानकारी और, ये जो बताया मैंने प्लस माइनस है ना, ये प्लस माइनस जो है ना यहाँ पे, ये दिशाओं के विषय में बताता है, वेव किस तरफ जा रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस वेव की दिशा, वो सोर्स ओरिजिन से दूर जा रही है पास आ रही है, ये साइन डिसाइड करता है। अच्छा, इसको और एलोबरेट मैं इसी वीडियो में करने वाला हूँ अभी, ये डायरेक्शन की बात। लेकिन फिलहाल एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये थी कि प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन पहचान कैसे होगी। फंक्शन छोड़ दें, ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी देखिएगा, उससे पता चलता है ना। उसमें ये ज़रूरी है, ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है उसमें ये x होना चाहिए, ये जो आप देख रहे हो है ना, और t होना चाहिए, ये जो आप देख रहे हो ये ज़रूर होना चाहिए, और बीच में ये साइन होना चाहिए, प्लस या माइनस जो भी हो, है ना, कोई एक होगा ऑफ कोर्स, है ना। ये पहचान होती है। उसके बाद यहाँ क्या क्वांटिटी है, ये यहाँ क्या क्वांटिटी है, ये अलग बात है। लेकिन ध्यान रखिएगा x और t से ही पहचान होती है इस बात की कि ये प्रोग्रेसिव है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि x होना चाहिए, और ये भी ध्यान रखिएगा x की पावर 1 स्क्वायर क्यूब ये सब ना हो, ऐसी यहाँ पे t होना चाहिए, और बीच में कोई साइन होना चाहिए प्लस या माइनस, और ये ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए। बाकी यहाँ क्या क्वांटिटी होगी, यहाँ क्या क्वांटिटी होगी, ये अभी नहीं देखना है आपको, सिर्फ x और t को देखना है, वो भी पावर 1 के साथ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, प्योर प्रोग्रेसिव वेव नहीं होगी। मैं आपको दिखाता हूँ स्टैंडिंग वेव, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना होगा, है ना। कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं उसका भी जिक्र करूँगा या आपको बताऊँगा यहाँ पे, लेकिन मैं दिखा देता हूँ आपको स्टैंडिंग वेव, देखिए कैसी होती है। ये देख रहे हैं, ये देखें, ये स्टैंडिंग वेव फंक्शन है, और मैं दिखा भी देता हूँ आपको स्टैंडिंग वेव। देखो यहाँ पे जो ग्रीन और ब्लू वाली है ना, ग्रीन और ब्लू, ये प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन आपको चलती हुई दिख रही है। देखो ग्रीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ब्लू नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चलती दिख रही है, जबकि ये रेड जो है, ये ध्यान से देखिएगा, ये चल नहीं रही है, ये वहीं पे मौजूद है, ये स्टैंडिंग वेव है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये नॉन प्रोग्रेसिव है, और ये ब्लू और ग्रीन वाली जो है ये प्रोग्रेसिव वेव है ना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन की। तो जो प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन हम लोग लिख रहे थे ना, कैसे, वो जो ब्रैकेट में लिख रहे थे, है ना, ऐसे। फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए ये x, ये फंक्शन था f, x प्लस माइनस वी टी। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये होना बहुत ज़रूरी है, ये इनके लिए है, प्रोग्रेशन के लिए। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए x और ये t ये सेपरेट हो गए, आप ये ध्यान दे रहे हो यहाँ पे। फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये x और t जो है ये सेपरेट हो गए, ये प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन नहीं है। और यहाँ से फिर लिख रहा हूँ, अगर ये प्रोग्रेसिव वेव होता तो x और t होते, और प्लस माइनस साइन के साथ ये रिलेटेड होते, बाकी यहाँ v होता है या जो भी है, ये ध्यान दीजिएगा। फ़र्क देख लीजिए इस क्वांटिटी में और इसमें, आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि प्रोग्रेसिव है या नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन के लिए। बाकी फंक्शन कैसा हुआ अलग बात है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रोग्रेशन के लिए x और t सिंगल पावर पे प्लस या माइनस साइन के साथ जुड़े होने चाहिए, ये पहचान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन था, अब आप पढ़िए, आपके सामने जवाब है, अब आप समझ चुके हो क्या जवाब होगा। फिर से मैं पढ़ता हूँ कि y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इज अ प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन। ऑफ कोर्स ये प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जानकारी जो है, ये देखिए, इतनी ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी x भी मौजूद है, t भी मौजूद है, सिंगल पावर से मौजूद है, बीच में साइन है, ये प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन है। बाकी ये कैसा वेव फंक्शन है इससे मतलब नहीं, अभी इस क्वेश्चन में ये प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, एनी फंक्शन ऑफ वेव रिप्रेजेंटेड बाई y इज इक्वल टू एफ, दिस ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ी पहचान है ना, इज अ प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन। तो ये प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन की ये पहचान है, और यही लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब रीज़न करेक्ट है, और रीज़न एसर्शन का सही रीज़न है,
क्या है कि नहीं? यही तो एक्सप्लेनेशन है इसका। यहाँ से पहचान होगी। अब फिर से पढ़ लो कि भाई ये प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन क्यों है, क्योंकि ऐसा कोई भी फंक्शन प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन होता है। तो आंसर क्या होगा इसमें? आंसर ए होगा ऑफ कोर्स, है ना? ये बोथ assertion and reason true and the reason is a correct explanation of the assertion। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको, ये पढ़िए। देखिए assertion वही रहेगा, रीजन बदल गया है। assertion वही है, y is equal to a sin kx minus omega t is a progressive wave function। ऑफ कोर्स करेक्ट है, अभी देख लिया हम लोगों ने। द वेव इज प्रोग्रेसिव इन प्लस x डायरेक्शन। ये कह रहे हैं कि ये जो वेव है, द वेव मतलब यही वेव, ये वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे चल रही है। तो ये बात तो अभी बताई नहीं मैंने आपको, लिख तो दिया, तो ये तो चेक करना पड़ेगा, है ना? तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे पहचानते हैं कि ये किस दिशा में चल रही है वेव, ठीक है? और क्यों, ये भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए अगर यहाँ पे साइन माइनस है तो ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस साइन है तो देखिए क्या आ रहा है, ट्रेवलिंग इन एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन, उल्टा है। या माइनस है तो आपके जहन में आया होगा कि माइनस का मतलब वो इस तरफ वेव ओरिजिन की तरफ आ रही है, उल्टा चल रही होगी। नहीं भाई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। अभी मैं इसका लॉजिक भी दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। ये वाली वेव, ये देखिए, ये माइनस है तो ये प्लस एक्स एक्सिस पे मूव कर रही होगी, ये ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है? और फिर दूसरा भी दिखाता हूँ। अगर ये साइन प्लस आ जाए, ये देखिए प्लस, तो वेव निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। प्लस है तो निगेटिव एक्स एक्सिस पे ऐसे उधर से आ रही होगी, ये देखिए, ठीक? और इस बात का लॉजिक मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से आपको बताता हूँ। देखिए ये तो वेव जो भी हो, हमें ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी देखनी है, तो वेव फंक्शन में एक बहुत आसान सा लेके चलता हूँ जिसे मैं प्लॉट कर पाऊँ। देखो समय के साथ ये इसकी वेव की पोजीशन बदल रही है ना, मैं आपको बदलता हुआ दिखाता हूँ कैसे। एक निहायत आसान फंक्शन को लेके चलूँगा, क्योंकि लॉजिकली एक्सप्लेन करने के लिए आपको फंक्शन हमें सबसे सिंपल सा उठाना है। सिंपल हार्मोनिक वाला फंक्शन नहीं, उससे भी सिंपल स्ट्रेट लाइन फंक्शन। ये देखिए, मान ले एक इक्वेशन हमने लिखी है, एक फंक्शन y और x पे और t पे, ठीक है? तो ये प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन है, देखिए x माइनस टी आ गया, ठीक? और ये इक्वेशन किसकी है? स्ट्रेट लाइन की। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना आपको आता है ना? हाँ, आना चाहिए। नहीं आता है तो उसका भी वीडियो मैं दूंगा। आप कमेंट में अगर आप कहेंगे ना, पूछेंगे, अगर कहेंगे तो मैं आपका उसका भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है? कमेंट में लिखिएगा। फिलहाल देखिए, तो यहाँ पे मैं इसे प्लॉट करता हूँ। तो अगर इसको प्लॉट करेंगे फंक्शन, तो अगर आपको मालूम है तो ये पॉजिटिव स्लोप का और निगेटिव इंटरसेप्ट का है, ठीक? चलिए समय देता हूँ। जैसे मान लें शुरू में ये वेव कहाँ होगी, t इज इक्वल टू ज़ीरो पे। अब t इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो ये y इज इक्वल टू एक्स आ गया कि नहीं? जरा इसको प्लॉट करते हैं। तो ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये पॉजिटिव स्लोप की और ज़ीरो इंटरसेप्ट की, मतलब ओरिजिन से ऐसे पास होती हुई, ये पॉजिटिव स्लोप कहलाता है। एक्स के साथ जो क्वांटिटी होती है पॉजिटिव होती है, ठीक? अच्छा, अब अगले सेकंड पे देखते हैं। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड अगर लेंगे यहाँ पे तो ये फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब इसे अगर प्लॉट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये तो वही चल रहा है, लेकिन इंटरसेप्ट इसमें आ गया निगेटिव। और निगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि लाइन जो है वो यहाँ से गुजर रही होगी निगेटिव साइड में y के, है ना? यहाँ से यहाँ कट कर रही होगी। तो आप सोचो कि ये लाइन या वेव किधर बढ़ी होगी कि इंटरसेप्ट नीचे आ जाए। ऑफ कोर्स ये देखिए, ये उधर बढ़ रही होगी। उधर बढ़ेगी तो देखिए निगेटिव साइड में आएगी, ये देखिए। और ये देखिए वहाँ तक ले गया मैं 1 सेकेंड पे, जहाँ पे ये इंटरसेप्ट -1 हो गया, ठीक? चलिए अगले सेकंड पे देखते हैं। t इज इक्वल टू 2 पे, अब इंटरसेप्ट -2 हो गया, t रख दें 2, तो देखें ये और आगे बढ़ जाएगी वेव, तभी ये और माइनस आएगा। अब आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा कि हर समय के साथ, टाइम बीतने के साथ वेव किधर चल रही है? वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल रही है। ये देखिए दूसरे सेकंड पे, ये फर्स्ट सेकंड पे, दूसरे सेकंड पे वहाँ पहुँच गई,
ठीक है। इसका मतलब है अगर ये माइनस होगा तो निगेटिव इंटरसेप्ट होगा, तो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगी। और इमेजिन करें अगर ये पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट आता, तो इमेजिन करें वेव किधर आती, पॉजिटिव इंटरसेप्ट के लिए, है ना। ऑफ कोर्स वेव जो होती पॉजिटिव इंटरसेप्ट के लिए इधर आती, ऐसे, है ना। तो ये देखिए पॉजिटिव इंटरसेप्ट मिलता, जैसे ये हो जाता y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो वेव इस तरफ आ जाती। तो पॉजिटिव पे निगेटिव एक्स एक्सिस पे और निगेटिव पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये इससे सिंपल एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता। ये लॉजिक है इसके पीछे कि प्लस पे माइनस डायरेक्शन क्यों लेते हैं और माइनस पे प्लस डायरेक्शन क्यों लेते हैं। ठीक, ओके। अब आंसर दीजिए क्वेश्चन का, चलिए देखिए। तो एसर्शन तो वही है, प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन, ये तो आपको क्लियर है। द वेव इज प्रोग्रेसिव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्यों भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव है, माइनस है तो ये प्लस एक्स एक्सिस होगा ना, प्लस एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब है कि रीज़न सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। ये बात नहीं शो कर रहा है कि ये प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन है। प्रोग्रेशन के लिए तो बात आ चुकी है ना। ये सिर्फ इस बात को बता रहा है कि ये वेव जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। तो रीज़न सही है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये एक्सप्लेन करने के लिए बताना जरूरी था कि यार ये प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन कैसे हो सकता है, वो तो ये बता नहीं रहा है, ये तो सिर्फ दिशा बता रहा है। तो ऑप्शन इसमें बी होगा कि बोथ assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion। मेरी कोशिश यही रहेगी कि ए और बी ऑप्शंस पे ही हम लोग धीरे धीरे पूरी एबिलिटी क्रिएट कर लें कि इस टाइप के क्वेश्चन गलत हो ही ना आपसे। इसके अलावा अगर और भी जानकारी चाहिए वेव के विषय में, क्योंकि वेव के विषय में एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, वह है वेलोसिटी कैसे निकाला है। ये तो दिशा की बात कर दी मैंने, वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है या और भी जानकारियां कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, है ना। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे और भी प्रोग्रेसिव वेव फंक्शंस हो सकते हैं कैसे। ये देखिए ये क्वेश्चन ही है कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड वेलोसिटी ऑफ फॉलोइंग वेव्स, ये क्वेश्चन है। तो ये सब प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन है, आप देखो सब में वो बात है एक्स और टी, है ना, एक्स और टी। तो इसमें दिशा भी बतानी है और साथ साथ वेलोसिटी बतानी, ये कैसे करते होंगे, है ना, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आप कमेंट में लिखिएगा, आपको चाहिए तो लिखिएगा, है ना। और अगर आपको वीडियो ये सब पसंद आ रहे हैं हमारे, ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे ये सीरीज़, ये सिलसिला बना रहे, है ना। ये तब तक आप देखते रहिए जब तक परफेक्शन ना हो जाए, और मैं देता रहूँगा इस तरह के वीडियो, ठीक है।